जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयराम क्लासेस में। आज दोस्त हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक प्रसरण विचलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्त, हम जानते हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बाटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है। जितना भी दोस्त संख्या दिया रहेगा उस सभी को जोड़ देंगे और बाटा में जितना भी संख्या को काउंटिंग करेंगे और जो नंबर आएगा वो लिखते हैं। तो आइए दोस्त, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्त, 50, 30, 10, 40, 20 का माध्य निकालें। तो सबसे पहले दोस्त क्या करेंगे, माध्य यानी मीन बराबर सबको पहले जोड़ेंगे। तो 50, 30, 80, 10, 90, 40, 130 और 20, 150। सभी संख्याओं का जो कितना आया, 150। अब कुल संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बाटा में क्या लिख देंगे, 5। कटाएंगे तो क्या होगा, पंक्ति है 15, 3, 0। हमारा क्या आंसर होगा, 30। तो इस तरह दोस्त हम माध्य निकालते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग और बाटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या के द्वारा माध्य का यही दोस्त फार्मूला है। आप इसे ध्यान में हमेशा रखिएगा। अब आइए दोस्त, माध्यिका समझते हैं। माध्यिका कैसे निकाला जाता है दोस्त, अब हम आगे देखेंगे। तो माध्यिका में दोस्त दो टाइप से सवाल आता है। तो पहला टाइप हम देखते हैं। देखिए दोस्त, पहला दिया है 50, 30, 10, 40, 20 की माध्यिका निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, माध्यिका निकालने के लिए जो संख्याएं दी रहेगी उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और इसके बाद हम जो अगर ऑड नंबर आएगा तो बीच वाला संख्या हमारा आंसर होगा, और जो इवन नंबर अगर संख्या दिया रहेगा तो दो संख्याओं का योग बाई 2 हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 10, इसके बाद 20। असेंडिंग में दोस्त क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 10, 20, 30, 40, 50। हमने दोस्त असेंडिंग में सजा लिया। अब काउंटिंग करते हैं कि कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब दोस्त ऑड नंबर रहेगा तो हमारा बीच वाला आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरफ दो दो संख्या हटाएं, बीच में क्या बचा, 30 बचा। यही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। अब आइए देखते हैं दोस्त टाइप 2। टाइप 2 में माध्यिका में टाइप 2 का सवाल देखते हैं। 50, 30, 10, 40, 20 और 60 का माध्यिका निकालें। तो क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग में लिखेंगे या डिसेंडिंग में लिखेंगे, दोनों में हमारा उत्तर सेम ही आएगा। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले 10 लिखते हैं, फिर 20, फिर 30, इसके बाद 40, 50, 60। अब दोस्त संख्या काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना संख्या है दोस्त, 6। तब दो दो हटाते हैं, कितना इवन नंबर आया, इसलिए साइड से दो दो हटाएं। बीच में क्या बचा, 2 संख्या। इवन नंबर जब भी आएगा तो 2 संख्या आएगा। तो दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, 30 + 40 बाई 2। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका यानी मीडियन होगा। तो 40, 30, 70 बाई 2 हमारा 35 आंसर होगा। तो दोस्त हमने माध्यिका देखा। माध्यिका में 2 तरह के सवाल आए। पहला, जब ऑड आएगा तो बीच वाला आंसर होगा, और जब इवन आएगा तो जो बीच में 2 संख्या आएगा उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देकर हम माध्यिका निकाल लेंगे। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने माध्य और माध्यिका 2 बातों की जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे दोस्त हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुलक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार दोस्त जो संख्या रिपीट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो आइए दोस्त एक सवाल के द्वारा इसे देखते हैं। 10, 10, 30, 20, 30, 30, 20 का बहुलक निकालें। तो सबसे पहले कौन कौन सी संख्या हैं, 10 है, 20 है, 30 है। 3 संख्या दोस्त दी गई है। अब देखेंगे कि तीनों संख्या कितनी बार दी गई है। तो 10 1 2 2 बार दिया गया है, 20 1 2 2 बार दिया गया है, 2 बार 10, 2 बार 20 और 30 कितना बार है, 3 बार है, 1 2 3, 3 बार हमारा क्या है, 30 है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 30। जो संख्या दोस्त सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। अब दोस्त हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी, माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब आगे आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्त हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, माध्य, माध्यिका के बीच एक रिलेशन आता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो आइए दोस्त इस पर जो हम लोगों ने एक फार्मूला प्राप्त किया है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसे एक सवाल द्वारा हम लोग समझते हैं। दोस्त एक बंटन का माध्य 10 एवं माध्यिका 20 है, तो बहुलक निकालें। तो बहुलक यानी मोड इक्वल टू क्या होता है दोस्त, 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका कितना दिया है क्वेश्चन में, 20, और माइनस 2 इंटू माध्य कितना दिया है, 10। अब दोस्त इसे हम लोग हल कर देंगे तो बहुलक निकल जाएगा। 20 तिहाई 60 माइनस 10 दूनी 20, हमारा बहुलक कितना आ जाएगा, 40। 60 में से 20 गया, क्या होगा, 40। अब दोस्त देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक और तीनों के बीच रिलेशन समझ लिए। अब आगे हम लोग दोस्त रेंज समझते हैं, परिसर। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, परिसर जब भी हम निकालेंगे तो महत्तम संख्या मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा देंगे तो हमें क्या होगा, परिसर प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हमेशा ध्यान रखें दोस्त, जब भी परिसर निकालना हो तो महत्तम में से न्यूनतम संख्या घटा देना है। आइए दोस्त अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। 10, 30, 40, 60 का परिसर निकालें। तो इसमें मैक्सिमम संख्या क्या है, 60 है, और मिनिमम कितना है, 10 है। तो हमारा रेंज को R से सूचित करते हैं। तो 60 मैक्सिमम माइनस मिनिमम 10, हमारा आंसर हो जाएगा 50। दोस्तों इन सभी सवालों में हमने डाटा थोड़ा छोटा लिया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। एग्ज़ाम में दोस्त आपको बड़ा डाटा भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर 4 बातें समझी। अब दोस्त आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे दोस्त एक सवाल आता है, विचरण या प्रसरण या प्रसार, वेरिएंस, सबको हम लोग एक ही नाम से जानते हैं। तो ये दोस्त आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसे बहुत सावधानी से हम लोग दोस्त समझेंगे क्योंकि सबसे जटिल इसमें यही आता है, इसी टाइप का सवाल। तो क्वेश्चन आइए दोस्त देखिए, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 का प्रसरण निकालें। तो प्रसरण निकालने के लिए दोस्त सबसे पहले हम औसत निकालते हैं यानी मीन निकालते हैं। मीन यानी माध्य। तो माध्य निकालेंगे तो माध्य का हम लोगों ने दोस्त फार्मूला समझा है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो चलिए दोस्त 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70 और दोनों में से एक एक ले लिए हैं 80, 90। कितना आया दोस्त, 90। अब आटा में कुल संख्या दोस्त गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाटा में 9 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हमारा आएगा। माध्य कितना आया दोस्त, 10। अब यहीं पर दोस्त समझने वाली बात है, करना क्या है कि जो माध्य आया है
उसे प्रसरण निकालने के लिए देखिए दोस्त, सबसे पहले क्या करना है, जो माध्य आया है, हमारा माध्य कितना है 10 और पहली संख्या कितनी है 10, दोनों घटा दिए, क्या आया 0, और 0 का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। यही बात दोस्त आपको ध्यान रखना है, 10 - 10 क्या होगा 0, और 0 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 0। इसी तरह दोस्त फिर 10 माध्य आया है और संख्या 10 है, दोनों घटाएं तो 0 आया, 0 का स्क्वायर 0। पुनः दोस्त 10 में से हम क्या करेंगे 10 - 9, ठीक, क्या आया 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, तो 1 लिख देंगे। फिर दोस्त 10 में से 10 घटाएं तो 0 आया और इसका स्क्वायर किए तो क्या होगा 0। पुनः दोस्त 10 - 10 0, 0 का स्क्वायर 0। पुनः दोस्त 11 में से 10 घटाएं 1 आया और 1 का स्क्वायर किए 1। फिर 10 में से 10 घटाएं 0, 0 का स्क्वायर 0। फिर 11 में से 10 घटाएं 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर 10 में से 9 गया, क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1। अब दोस्त बाटा में संख्या लिखेंगे, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाटा में दोस्त 9 लिख दिए। यही हमारा क्या हो गया प्रसार हो गया। प्रसार, विचरण, प्रसरण जो आप कहिए सभी का एक ही मीनिंग होता है, वेरिएंस इंग्लिश वर्ड आप याद रख लीजिए, एग्जाम में आपको दोस्त बहुत काम करेगा, क्योंकि हिंदी वर्ड समझने में दिक्कत होगा तो वहाँ पर इंग्लिश वर्ड ही काम आएगा। अब दोस्त गिनते हैं 1 2 3 4, 4 अब बटा में 9 हमारा क्या हो गया विचरण या प्रसरण हो गया। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, विचरण, प्रसरण या प्रसारण से संबंधित एक दोस्त मानक विचलन आता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए दोस्त आपके सामने मानक विचलन का सवाल। तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दोस्त सेम वही क्वेश्चन है। तो हमारा माध्य उस क्वेश्चन में कितना आया था देखते हैं। देखिए 10 हमारा माध्य आया था, तो हम लोग क्या करेंगे माध्य लिख देंगे 10। अब दोस्त बात करते हैं प्रसरण कितना आया था, तो 4/9, तो हम लोग क्या कर दिए 4/9, दोनों डाटा दोस्त लिख लिए। अब आइए हम लोग मानक विचलन को आसानी से समझते हैं। देखिए दोस्त मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन एसडी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है का मान जो होता है वो अंडर रूट प्रसरण होता है। तो दोस्त अगर आपको सवाल यह सेम दिया है इसलिए हम लोग जो डाटा निकाले हैं उसको ले लिए, अगर दूसरा सवाल देता तो पुनः हम लोगों को माध्य और प्रसार या प्रसरण दोनों निकालना पड़ता, लेकिन इसमें सेम डाटा है तो हमारा दोनों रेडीमेड निकला हुआ है। अब दोस्त बात करते हैं मानक विचलन के। तो मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, और यह हमेशा क्या होता है मॉड में होता है, यानी हमेशा दोस्त इसको हम पॉजिटिव लेते हैं +v। अब बात करते हैं दोस्त स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर अंडर रूट हमारा प्रसरण कितना आया है 4/9 और मॉड कर दिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3। यही हमारा दोस्त आंसर होगा। अब दोस्त देखिए कभी कभी सवाल में क्या करता है कि डायरेक्ट प्रसरण पूछ देता है कि अगर किसी बंटन का प्रसरण 81 है तो उसका मानक विचलन क्या होगा। तो अंडर रूट 81 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा +-9 आएगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव हमेशा लेते हैं तो 9 हो जाएगा। कभी आपसे दोस्त पूछ देगा कि अगर मानक विचलन 9 दिया है तो उसका प्रसरण क्या होगा, तो क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर 9 का स्क्वायर हो जाता है। जब प्रसरण के साइड भी स्क्वायर करेंगे और मानक विचलन के साइड भी स्क्वायर करेंगे तो प्रसरण क्या हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्त ये वाला जो फार्मूला है यह बार बार आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे सवाल आपको एग्जाम में देखने को इससे मिल सकते हैं। तो ये दोस्त प्रसरण और मानक विचलन हम लोगों ने समझा। अब आइए दोस्त एक और सवाल समझते हैं। दोस्त इसमें हम लोग विचरण गुणांक के बारे में समझते हैं। विचरण गुणांक जो होता है दोस्त वो मानक विचलन बाटा में माध्य गुना 100 होता
हैं। तो हमारा मानक विचलन को हम किससे, स्टैंडर्ड डिविएशन इंग्लिश में एसडी लिखते हैं, और बाटा में माध्य को क्या लिखते हैं, मीन यानी एम लिखते हैं। तो दोस्त हमेशा आप याद रखिए विचरण गुणांक बराबर एस डी और बाटा में एम। एसडीएम जो अधिकारी होता है उसका नाम याद रखिए, आपको हमेशा याद रखेगा। तो मानक विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन और बाटा में माध्य यानी एसडीएम गुना 100। आइए दोस्त इसे एक सवाल से समझते हैं तो आपको शायद आसानी से समझने में सुविधा होगी। एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 हैं, तो विचरण गुणांक बताएं। तो दोस्त विचरण गुणांक बराबर क्या, सबसे पहले हम मानक विचलन लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन यानी एसडी, और बाटा में एम लिखेंगे यानी मीन लिखेंगे। 5/15 गुना 100 बनती है 15, और 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3 आता है। इतना परसेंट दोस्त आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण गुणांक, प्रसरण और मानक विचलन, इन सब के बारे में दोस्त गहराई से अध्ययन किया, और उम्मीद है कि दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्त नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।